हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बाकी आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी आप लिंक वगैरह भेज दीजिए जो लोग ग्रुप में एडेड नहीं थे, सो दैट सारे लोग एक साथ क्लासेस स्टार्ट कर सकें। हमारे साथ हमारी तन्वी मैम है। हेलो तन्वी मैम। Good. Hello, good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग मैम। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट क्लास है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। पोर्टल पर प्लीज़ सब लोग जाकर अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। एंड इस क्लास में ज्वाइन होने से आपका अटेंडेंस वगैरह सब काउंट हो रहा है, सो प्लीज़ अपने ही नाम से ऐड रहिएगा। ठीक है। ठीक है तन्वी मैम, यू कैन स्टार्ट। Thank you, sir. Good morning, everyone. I am Tanvi Hooda and I will be teaching you biotechnology and bioinformatics. So, I would like to start with what is biotechnology. Biotechnology is a science in which using living things to make and improve the products. It is a combination of biology and technology. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हम यूज़ करते हैं इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ये कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का एक साथ, जिसको हम यूज़ करते हैं। इस ये दो तरीके से काम करता है। एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी होता है, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होता है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी नेचुरल फॉर्म में काम करते हैं, जो ह्यूमंस हजार सालों से करते आ रहे हैं, जैसे कि ब्रेड का बेक होना एक यीस्ट के थ्रू, जो एक टाइनी फंगस होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और डो राइज होता है। ऐसे ही चीज़ भी बनता है, वो भी एक ट्रेडिशनल तरीका है बायोटेक्नोलॉजी का ही, जिसमें एंजाइम्स के थ्रू हम मिल्क को कर्डल करते हैं। फिर आता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में मेरा ब्लूटूथ दूर पे लेते हैं। अभी आवाज नहीं रहा देता है। हेलो हेलो। तन्वी मैम, आप म्यूट हो गए हैं। आई थिंक सो मैंने आपको को ऑर्गेनाइजर ऐड करना मैं भूल गया था। सो एज सून एज आई एम म्यूटिंग लाइक एवरीवन एल्स, आप भी म्यूट हो जा रहे हैं। आई चेक द सेटिंग्स कि हाउ आई कैन चेंज दैट। एंड बाकी लोग प्लीज़ अभी सब लोग म्यूट पे रहेंगे। ठीक है। आई विल बी हेयर। आपका जो ओरिएंटेशन आपका मैंने लिया था, प्रशांत मिश्रा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एंड जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स वगैरह हैं आप चैट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। एंड टुवर्ड्स द एंड हम लास्ट के 10 मिनट डिस्कशन वगैरह सारी कर लेंगे जो भी आपके डाउट वगैरह हैं। ठीक है। तब तक प्लीज़ सब लोग म्यूट पे रहिएगा। यस तन्वी मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। They bad there. Firstly, was called to someone else. Or call again, please. नाउ लेट्स कम टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम मॉडर्न टूल्स को यूज़ करते हैं चेंज करने के लिए और एडिट करने के लिए डीएनए में एक ऑर्गेनिज्म के। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम डीएनए में एडिशंस करते हैं, वेरिएशंस करते हैं, ताकि एक न्यू चीज़ फॉर्म हो सके और हमें मॉडिफाइड चीज़ें मिल सके ताकि हम उसे अप्लाई कर सके। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, जिसमें हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी स्पेसिफिक जीन का, जिस ताकि एक ऑर्गेनिज्म को कोई नई सुपर पावर दे सके। या जैसे कि हम किसी प्लांट में कोई जीन का वेरिएशन करते हैं तो वो प्लांट सरवाइव कर सकता है टफ कंडीशंस में, जैसे ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, एट्सेट्रा। और फिर हम बायोटेक्नोलॉजी को कलर कोडेड सिस्टम के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि रेड कलर है वो मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर है वो मरीन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर
एग्रीकल्चरल रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ग्रे कलर एंड वाइट कलर इंडस्ट्री से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मैटर क्यों करता है? बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है? वो वर्ल्ड को हील करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम काफ़ी अनट्रीटेबल डिजीजेज होती हैं, कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होता, बट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसे टेक्निक्स, ऐसी रिसर्च कर सकते हैं जो उन डिजीज़ेस की मेडिसिन को बनाने में हमारी हेल्प करता है, जिससे वर्ल्ड को की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के? लेकिन नहीं छे अनम्यूट। हेलो, ये कौन है? हाँ प्लीज। बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता है बाय मॉडिफाइंग और यूटिलाइजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे कि मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज स्लाइड्स पे आप क्लिक कर देंगे क्या कि वो फुल स्क्रीन पे चला जाएगा? श्योर सर। या थैंक यू सो मच मैम। सेल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हो गई। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है नेचर का टेक्नोलॉजी के साथ। आफ्टर दैट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही वास्ट फील्ड पे यूज़ किया जाता है ताकि हम फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके। इसमें आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनमें हमने जेनेटिक वेरिएशंस किए गए हैं और उन्हें मॉडिफाई किया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इन क्रॉप्स में हमने वेरिएशंस किए हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, थ्रू डीएनए ब्लूप्रिंटिंग एटसेट्रा। Now let's talk about pest resistant plants. Pest resistant plants वो plants होते हैं जिनमें हमने मॉडिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडिफिकेशंस की होती हैं और उनमें ऐसे वेरिएशंस किए हुए हैं जो ये प्लांट्स खुद से ही पेस्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकते हैं। फार्मर को जाकर फील्ड्स में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जो खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है और खुद को वॉर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है केमिकल्स के स्प्रे को, जिससे क्रॉप्स ख़राब भी नहीं होती हैं और अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। उसके बाद हर्बिसाइड्स टॉलरेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वीड्स ग्रो करती हैं फील्ड में। ये सब आपको पता है कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है उसमें क्रॉप्स के साथ साथ वीड्स भी ग्रो करती हैं जो हमारे क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो वो हार्म कॉज करती है हमारे क्रॉप्स को। उनको हटाने के लिए ऐसे क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जाता है कि हेलो तन्वी मैम, कुछ सेटिंग्स का इशू हो रहा है जिसकी वजह से अभी आप अटेंडी ही मार्क्ड हैं एंड
बाकी बच्चों के साथ साथ आप भी म्यूट हो जा रहे हैं। आई एम स्टिल चेकिंग द सेटिंग्स, प्लीज़ आप उसको एक बार अनम्यूट कर लेंगे क्या? कुछ ग्लिच है टीम्स में, अभी आपका जो अकाउंट है वो ऑर्गेनाइजर वाले में ऐड नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो अभी अटेंडी में ही आप हैं। तो आई एम ट्राइंग कि सिस्टम आपकी आईडी को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, थैंक यू मैम। रीशेयर करना पड़ेगा आपको स्क्रीन मैम। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं बाकी लोगों को भी म्यूट एंड अनम्यूट वाला सारा सिस्टम चेक कर लूँ, जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहा है। मीटिंग के बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे मैम। आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, हम बीच में इंटरप्ट अब नहीं करते हैं सेटिंग वगैरह चेंज करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो वेदर के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकती हैं। हम साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसे प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं जो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग बैड वेदर्स, जैसे कि जो क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स ग्रो करें जो सॉल्टी सॉइल में ग्रो कर सकती हैं, या फिर अगर ड्रॉट है उस केस में वो क्रॉप सर्वाइव कर सकती हैं, या फिर बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में भी हमारी क्रॉप सर्वाइव कर जाए। जिसकी इसका बेनिफिट क्या होगा, जो इसकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो कर सकते हैं प्लेसेस में जहाँ पे फार्मिंग इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने कहा सॉल्टी लैंड पे फार्मिंग करना बहुत इम्पॉसिबल है, बट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जो उस सॉल्टी सॉइल में भी ग्रो कर जाएं। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी भी हमारी बहुत हेल्प करता है। दूसरा, अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूँ तो वो है लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करना टू आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे फ्रूट को सॉफ्ट होने या रॉटन होने से बचा सकते हैं, बेसिकली खराब होने से बचा सकते हैं। जिसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो फूड है वो ज़्यादा समय तक फ्रेश रहेगा और वो सरवाइव कर पाएगा। इससे फूड की वेस्टेज भी कम होगी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। हमारे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या है? मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से डॉक्टर्स जो हैं वो हील कर सकते हैं ह्यूमन की बॉडी, जैसे कि ड्रग्स का मैन्युफैक्चर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंसुलिन। पहले क्या था, इंसुलिन जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, वो इंसुलिन हम एक्सट्रैक्ट करते थे एनिमल्स से। बट अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा बैक्टीरिया बनाया है जो ग्रो कर सकता है इंसुलिन को लार्ज टैंक्स में, जो कि ज़्यादा सेफ भी है और ज़्यादा अवेलेबल भी है। दूसरा पॉइंट, वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है वैक्सीन्स को क्रिएट करने के लिए। कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग एक छोटा सा टाइनी जो हार्मलेस पीस ऑफ वायरस का जेनेटिक कोड है, उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन की बॉडी में, जो ह्यूमन की बॉडी और उसके इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर देता है कि वो फाइट कर सकता है पर्टिकुलर डिजीज से, जैसा कि हमने कोविड-19 की वैक्सीन बनाते वक्त किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक रिपेयरिंग की तरह काम करती है। जैसे अगर कोई पर्सन के बॉडी में कोई फॉल्टी जीन है जो डिजीज कॉज कर रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर सकते हैं एक हेल्दी जीन के साथ। एंटीबायोटिक्स के फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि हम फंगी और बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते
के क्रिएट कर सकते हैं नेचुरल किलर्स हार्मफुल जर्म्स के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक थी जो क्रिएट की गई थी। इंडस्ट्रीज में क्या रोल है, एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, इसको वाइट बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। बायोटेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्री के फील्ड में हेल्प करती है मैन्युफैक्चर करने में क्लींजर्स को जो फास्टर हैं बाय यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रादर देन यूजिंग हार्श केमिकल्स। जैसे हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, बायोफ्यूल्स इंस्टेड ऑफ हम ऑयल की ड्रिलिंग करें तो उसकी बजाय हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं जो यीस्ट या फिर एल्गे की हेल्प से टर्न करता है प्लांट को एक फ्यूल में, जो कि हम कार और प्लेन्स में यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स जैसे कि कॉर्न, मक्की का पेड़ यूज़ कर सकते हैं, गन्ना शुगर केन उसको भी यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल्स की मैन्युफैक्चर के लिए। स्मार्ट डिटर्जेंट्स बना सकते हैं। कुछ लॉन्ड्री सोप्स जो हैं आपने नोटिस किया होगा वो कोल्ड वाटर में भी काम करते हैं, कोल्ड वाटर में काम करते हैं। वो जो हमने डिटर्जेंट्स बनाए हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए हैं। उनको वो ऐसे एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो हमारे फूड स्टेन्स और ग्रीस को ख़त्म करते हैं हमारे कपड़ों पे से। ये एक बायोलॉजिकल प्रोटीन होते हैं जिनके हेल्प से हमारा क्लोथ जो है वो क्लीन हो जाता है। बायोप्लास्टिक्स क्या होता है? बायोप्लास्टिक साइंटिस्ट्स ने क्रिएट किया है बैक्टीरिया की हेल्प से। जो प्लांट से बनते हैं वो होते हैं बायोप्लास्टिक्स जो साइंटिस्ट्स ने क्रिएट किए हैं। ये प्लास्टिक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं नेचुरली, यानी कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में। ये ज़्यादा समय तक हमारे लैंड पे एग्जिस्ट नहीं करते, ऑटोमेटिकली हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे हमारी अर्थ को हार्म नहीं पहुंचता। ये बहुत ही इको फ्रेंडली इन नेचर होते हैं। टेक्सटाइल्स में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जो लेदर होता है ना, लेदर हम मशरूम रूट्स की हेल्प से हम लेदर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमें हार्म कॉज नहीं करना पड़ेगा हमारे एनिमल्स को। तो ये इको फ्रेंडली तरीका है विदाउट कॉजिंग हार्म टू द नेचर कि हम लेदर भी बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। और एक प्रोसेस होता है बायोस्टोनिंग। बायोस्टोनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी जो डेनिम की जीन्स होती है ना, उनको फेड किया जाता है। वो किया जाता है हार्श एसिड्स के थ्रू या स्टोन के थ्रू। बट बायोस्टोनिंग में क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम क्रिएट किया जाता है जो जिसकी हेल्प से हम वो डेनिम जीन्स को फेड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को दोबारा हार्म नहीं पहुंचेगा क्योंकि हमने हार्श एसिड्स का यूज़ नहीं किया। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इट अलाउज अस टू डू मोर विद लेस। ये हमें ज़्यादा करने देती है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है एक बड़े लेवल पे, और इससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचता। जैसे कि हेल्थ केयर के फील्ड में सेविंग लाइफ्स, हम ऐसी प्रिसाइज मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जो केवल जैसे हम पहले मेडिसिन इन्वेंट करते हैं और उनको हम टेस्ट करते हैं माइस के ऊपर, जिससे एनिमल की जान जाती है या उसकी जान को खतरा होता है। बट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, हम ह्यूमन के सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके हम लैब में उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उस पे हम उस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। तो इससे हमें एकदम प्रिसाइज मेडिकेशन मिलती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे इफेक्टिव है कि नहीं है। मास प्रोडक्शन होता है, ये हमें लाइफ सेविंग प्रोटीन्स को एक बड़े लेवल पे और मास क्वांटिटीज में ग्रो करने की में हेल्प करता है, जैसे कि हमने इंसुलिन की बात की थी। और ये अर्ली डिटेक्शन में भी हेल्प करती है बायोटेक्नोलॉजी हमें। जैसे कुछ डिजीजेस होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, बट बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जब हम एक इंडिविजुअल का डीएनए स्टडी करते हैं ना,
तो हमें समझ में आता है, हम उसमें ना स्पॉट कर सकते हैं कि उस इंडिविजुअल को फ्यूचर में जाके क्या क्या डिजीजेज होने के चांसेस हैं। उनमें से जैसे हम कैंसर को भी डिटेक्ट स्पॉट कर सकते हैं, मलेरिया जैसी डिजीजेस को भी हम स्पॉट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमें बायोटेक्नोलॉजी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम हाई यील्ड क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये फार्मर्स को अलाउ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो कर सकता है ऑन द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। उसके बाद फोर्टिफाइड फूड, जो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने फूड क्रॉप्स में ऐसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू अपनी स्टेपल क्रॉप्स में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। जैसे मैंने गोल्डन राइस में बताया था, गोल्डन राइस एक बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो ग्रो की जाती है एक मास लेवल पे, और जो रिच होती है इन विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होती है, बट जो हमारा गोल्डन राइस है वो विटामिन ए में बहुत हाईली इनरिच्ड है, जो प्रिवेंट करता है ब्लाइंडनेस जैसी डिजीजेस से डेवलपिंग कंट्रीज में। और ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज में। जो सीवियर क्लाइमेट चेंज होता है, फ्लड आ जाता है, ड्राउट आ जाता है, ऐसी सब सिचुएशंस में भी हमारी क्रॉप्स अपने आप को विदहोल्ड कर सकती हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी इसका सस्टेनेबिलिटी में बहुत सपोर्ट करता है ये हमारे इन्वायरमेंट के, जैसे कि ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हेल्प कर सकता है क्लीन अप करने में। मैसिव ओशन स्पिल्स नेचुरली क्लीन करेगा ये उनको, रिड्यूस कर केमिकल्स को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। हम ऐसे प्लांट्स को इंजीनियर कर सकते हैं जो बग्स को रेजिस्ट करते हैं। जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं टॉक्सिक स्प्रेस बग्स से प्रिवेंट करने के लिए, बट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसे प्लांट्स इन्वेंट कर सकते हैं जो खुद को जो रेजिस्ट कर सकते हैं इन सब पेस्ट्स के अगेंस्ट, वीड्स के अगेंस्ट और बग्स के अगेंस्ट। इसका एग्जांपल बीटी कॉटन जो मैंने आपको पहले बताया था, वो खुद को वॉर्म्स से प्रोटेक्ट करता है। एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जो कि होता है ग्रीन फ्यूल क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल या बायोडीजल में, जो हम कॉर्न प्लांट या शुगर केन प्लांट के हेल्प से कर सकते हैं। प्लास्टिक्स के लिए ऑल्टरनेटिव्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बायो प्लास्टिक्स होते हैं जो बनाए जाते हैं प्लांट्स के हेल्प से बनाए जाते हैं बायोप्लास्टिक्स, जो मेल्ट हो जाते हैं सॉइल में और पॉल्यूट नहीं करते हमारे वाटर बॉडीज, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। अगर मैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को सम अप करूँ तो इसका एफिशिएंसी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये प्रोडक्शन को फास्टर, तेज़ और सस्ता बनाता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, रिप्लेस करता है ये हार्श केमिकल्स को नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। सस्टेनेबिलिटी है ये, इट हेल्प्स अस टू लिव विदाउट एग्जॉस्टिंग द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, हम बायोटेक्नोलॉजी को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, बट हमें वो चीज़ अभी तक रियलाइज़ नहीं है। जैसे कि आप अपनी किचन में बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करते हो, जैसे कि फूड, जो आपका केक और फ्लफ़ी
हेलो तन्वी मैम, अभी आप म्यूटेड हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मैंने अपने साइड से नहीं किया, शायद कोई बच्चा कर रहा है। जस्ट आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि यहाँ पर सारी एक्टिविटी ट्रैक होती है, किसने कौन सा एक्शन किया है। सो प्लीज़ आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें। सॉरी तन्वी मैम, थोड़े से बच्चे हमारे शरारती हैं। इट्स ओके सर। या कल मैं इसको फिक्स कर दूंगा सेटिंग से। अभी क्लास के बाद मैं अभी सेटिंग वगैरह प्रॉपर करके अपनी साइड में फिक्स कर लूँगा मैम। ओके सर। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स में भी जैसे कि जो इथेनॉल होता है वो यूज़ होता है हैंड सैनिटाइजर्स में, जिसे प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट्स को फर्मेंट करके, और वो प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। डायबिटीज़ के केयर में जो इंसुलिन है, जो हम डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं इंसुलिन, वो भी एक रीप्रोग्राम बैक्टीरिया के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है एक मास लेवल पे। फिर जो मैंने आपको बताया था स्टोन वॉश्ड जीन्स, उनमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। एंजाइम होता है सेल्यूलेज, जो उस सरफेस पे एक्ट करता है और आपके डेनिम को फेड करता है। बायो लेदर, हम मशरूम रूट्स के थ्रू बायो लेदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हाई एंड शूज बैग्स होते हैं जो इसी मशरूम रूट के थ्रू बनाए जाते हैं। हम इससे क्या होता है, हम एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। हमारी ग्रोसरी में भी हम प्रोसेस्ड फूड होता है, कुछ प्रोसेस्ड फूड कंटेन करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो इंजीनियर्ड किए जाते हैं, जो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं और उनमें बहुत दे आर enriched with nutrients. लैक्टोज फ्री मिल्क इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी जो यूज़ करती है वो प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम जो है लैक्टेज, which is added to milk to break down the sugar to make some people hurt their stomach. कुछ लोग होते हैं जो मिल्क को लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते और उनको एलर्जी होती है लैक्टोज से। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करता है हमें लैक्टोज मिल्क फ्री को मैन्युफैक्चर करने में। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बायोटेक्नोलॉजी में: insulin production for diabetic patients, COVID-19 vaccine, and organic waste decomposition using microbes. अब आप लोग मुझे बताओ कि आप डेली लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी को आपने कहाँ पे यूज होते हुए देखा है? जिन बच्चों को आंसर करना है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बायोटेक्नोलॉजी को आप कहाँ यूज़ होते हुए देखते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, आप उसका आंसर अनम्यूट करके दे सकते हैं। सना का एक मैसेज आया हुआ है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्लास कब और कहाँ होगा।
ठीक है, तो आपके ही कॉलेज के ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लास से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, बाकी आप हमारे सपोर्ट के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी अगर डाउट है तो। ठीक है, सपोर्ट का नंबर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा इसमें। Basically, कोई है जो बता सकता है कि आपका बायोटेक्नोलॉजी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है? दो आज सना मैम, सना ने कुछ नहीं पूछा है, और तन्वी मैम थोड़ा सा आज अनवेल है, उसके बाद भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आपकी क्लास हो जाए, एंड क्योंकि हम शेड्यूल पहले दे चुके थे तन्वी मैम से पूछे बिना, तो मैम ने अपने टाइम पे क्लास ली आप लोगों के लिए कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी की क्लास टाइमली हो जाए। ठीक है, सो पहले क्लास में आपका बायोटेक का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपने कभी देखा है बायोटेक का एक्चुअल में यूज़ होते हुए? यस, नो कमेंट चैट में बता दीजिए कोई लोग अगर किसी को पता है तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आप एक पॉलिथीन देखते थे, आप पहले एक पॉलिथीन देखते थे प्रॉपर, जो जिसमें सब्जी वगैरह आती थी, प्लास्टिक की एकदम से होती थी। अभी आप अगर मार्ट्स या मॉल्स वगैरह से कुछ अगर लेते हैं, कुछ वैसी ही प्लास्टिक होती है, बट थोड़ा सा वाइटिश और पाउडर टाइप में टेक्सचर होता है उसका, हल्का सा कागज और पॉलिथीन का मिक्स लगता है। क्या किसी ने वो देखा है? ब्लिंकिट वगैरह अगर किसी ने किया है, या इवन आजकल बहुत सारे जो पैकेट वाले जो फूड वगैरह आते हैं, उसमें भी हल्का सा थोड़ा सा कागज या पेपर का टेक्सचर टाइप का पॉलिथीन यूज होता है। या चॉकलेट वगैरह जो आजकल हम लोग खा रहे हैं, उसमें भी पहले एकदम प्लास्टिक टाइप में रैप होता था, अब थोड़ा सा टेक्सचरी, कागज का टेक्सचरी वाला रफ और मैट कलर का पॉलिथीन यूज हो रहा है। हाँ, हर जगह दही, पनीर, चॉकलेट, मेडिसिन, ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है। पर उसका एकदम एक्चुअल अगर डेफिनेशन, एक्चुअल अगर मीनिंग देखेंगे ना, तो इवन आजकल हमारे जो जनरल मर्चेंट्स हैं, हम कुछ सामान लेते हैं, बहुत जगह तो अभी भी वो ब्लैक वाली पॉलिथीन चल रही है, बट जो लोग ढंग से इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो रूल्स हैं इंडिया में, अभी हम पॉलिथीन को प्रॉपर यूज़ नहीं करना है हमें, और फाइन वगैरह लग जाता है। जो फाइन वगैरह बड़ी मार्ट्स वगैरह होती हैं उनको जल्दी लग जाता है, तो वो लोग इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो ये बायोटेक की वजह से हो पा रहा है, और वो डिग्रेडेबल होता है अराउंड वन, मैम कितना, 150 डेज लगता है, 200 डेज समथिंग ऐसा कुछ होता है, राइट? Yes, so 150 days to 200 days. 150 डेज टू 200 डेज के आसपास लगता है, वो डिग्रेड हो जाता है। अगर आपका जैसे जमीन वगैरह के नीचे कहीं पर प्लास्टिक वगैरह होता था, तो उसकी वजह से बिल्डिंग गिरने का खतरा रहता था। अब वो खतरा कम हो गया है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक वी आर यूजिंग टुडे। ठीक है, वो एक एग्जांपल हो गया। बाकी और किसी को कोई ऐसा एग्जांपल याद आ रहा है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का आप यूज होते हुए देख रहे हैं? फिर मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, बहुत अच्छी है। ठीक है, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में, आपने अपने अराउंड देखा हो? है ऐसा कहीं कुछ? आशिफ, सत्यम, हाइब्रिड सीड, यस, ओके, परफेक्ट, वेरी गुड एग्जांपल। हाइब्रिड सीड्स का आज हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं।
अभय, सना, अनिष्का, कोई और कोई एग्जांपल? डेंगू टेस्टिंग किट। अच्छा, कितने लोगों ने किट यूज किया है? क्या एक्चुअल में वर्क करती है? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, यस, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, आजकल आप लोग पेट्रोल के बारे में बहुत सुन रहे होंगे कि एथेनॉल मिक्स हो रहा है उसमें, 10%, 20%, 30%। सुना है किसी ने? गवर्नमेंट के ऊपर भी इंस्टाग्राम वगैरह जहां पर खोलो बहुत ज्यादा नितिन गडकरी बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं इसके लिए। ये आजकल हमारी गाड़ियां जो बाइक्स एंड कार्स हैं ये बहुत खराब हो रही हैं। E20 फ्यूल, E30 फ्यूल, E80 फ्यूल तक जाने की प्लानिंग चल रही है। अभी जो हमारा वॉर हो रहा था, 35 35 कि 85, आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं साथ में बोल रहा था तो थोड़ा सा। E85 लॉन्च हो रहा है। E85 लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो ये एथेनॉल बनता कैसे, किसी को पता है? आपके बिहार में अगर हम बात चावल, करें, हाँ, चावल, गन्ना, शुगर का है ना। यस, मोस्टली शुगर केन से एथेनॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपके बिहार में भी एक शायद फैक्ट्री ऐसी सेटअप हो रही है कि जहाँ पर वो एथेनॉल वगैरह ज़्यादा बड़ी, आई गेस भागलपुर में हो रही है ना सर? पूर्णिया में हो रही है। पूर्णिया में एक फैक्ट्री है इसकी एथेनॉल प्रोडक्शन की, ठीक है। अब वो पेट्रोल में मिक्स कर रहा है, तो पेट्रोल में मिक्स कर क्यों रहे हैं? कि हम पेट्रोल डीजल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। अभी एक छोटी सी वॉर हुई इसराइल के साथ, एक ईरान इसराइल की वॉर हुई, जिसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने की धमकी हमकी दी गई। अब उसमें क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड को नुकसान था। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा जो चैनल है ना, वहां से पेट्रोल, आपका जो क्रूड ऑयल है, आपका इवन बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का सामान, खाने से लेकर आपका एलपीजी से लेकर पेट्रोल से लेकर सारी चीज वहां से आती है, ठीक है। गल्फ कंट्रीज के पास ये क्रूड ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा है। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि बैरल पर बैरल जो प्राइस होता है, $20 के आसपास जो रैंक हो रहा था वो बढ़ने लगा, $150, $200 तक की जाने की बात होने लगी। तो उससे हमारा जो पेट्रोल और डीजल है उसका प्राइस बढ़ने लगा बहुत तेजी से, ठीक है। इंडिया में तो 20 दिन और 25 दिन का कुछ कंटेनर ऐसा है कि उतना रिजर्व करके हम रख सकते हैं ऑयल। बट उसके बाद भी आपने देखा पेट्रोल पंप्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी, एलपीजी की शॉर्टेज होने लगी। तो इस पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए विद टाइम, इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से नुकसान डेफिनेटली हो रहा है हमारे गाड़ियों को, बट इन फ्यूचर हमारे इंजन्स उसी तरीके से अपग्रेड किए जा रहे हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी उस हिसाब से अपग्रेड की जा रही है, सारी मशीनरी उस हिसाब से अपग्रेड कर रही है कि हम जो डीजल और पेट्रोल पे डिपेंडेंट होके आज पूरा टाइम रहते हैं, कि एक छोटा सा प्राइस अगर बढ़ा तो हमारी पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। क्योंकि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जहां पर हम पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपका खाने का प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा, आपके हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेक्टर को वो अफेक्ट करता है। जहां पर डायरेक्ट यूज हो रहा है, जैसे आपका एविएशन हो गया, जहां पर आपका फ्लाइट्स वगैरह, आपकी इंजन ऑयल जो होता है केरोसिन टाइप, केरोसिन और डीजल के बीच का कुछ मिक्सचर होता है वो, जिसको इंजन फ्यूल बोलते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। बट एविएशन वगैरह तो डेफिनेट तुरंत इम्पैक्ट कर देते हैं, आपका पेट्रोल वगैरह का प्राइस तुरंत इम्पैक्ट हो जाता है, बट उससे सारी प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, हर चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। तो वो चीज़ फ्यूचर में ना हो, क्योंकि इंडिया में इतना तेल है नहीं, इंडिया में है बट इतना नहीं है कि हम लोग पूरा टाइम उसी पर रह सकें। तो ईवी, सोलर पैनल और ये सारा चीज़ इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी आपकी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहा है आज, बहुत अच्छे से समझ रहा है आज, तो कोविड में जो वैक्सीन्स बनाने वाली
कंपनीज थी, फाइजर हो गई आपकी, एक भारत की ही एक नई कंपनी उस टाइम बनी थी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर। वो सारी कंपनीज में इतनी ज्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट आ रही है, बट क्योंकि बच्चे उतना अपडेटेड नहीं है आजकल की चीजों से, तो वहां पर हमें लोग कम पड़ जा रहे हैं। जॉब है, वैकेंसीज हैं, लोग उस जॉब को लेने के लिए कम पड़ जा रहे हैं। इसीलिए ये सारी इंटर्नशिप में आपको ये टॉपिक दिया गया है कि आप इन सारी टेक्नोलॉजी को जब आप सीखोगे ना, तब आपको एक्चुअल में नॉलेज मिलेगा कि ठीक है, ये भी कुछ है जिससे हम अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं एंड इस फील्ड में, इस सेक्टर में हम जॉब ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैम ने मेंशन किया था कि कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह के बारे में। पेस्टिसाइड को लेकर एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। एक मिर्च मसाला का बहुत अच्छा इंडिया का ब्रांड है, किसी को पता है नाम, जिसमें वो 90 साल का बूढ़ा इंसान आता है? एक 90 इयर्स ओल्ड ऐसा बूढ़ा, एक MDH, देखो तुरंत नाम आया। ठीक है, अभय कुमार ठाकुर जी ने तुरंत नाम लिया, MDH MDH ऐसा करके एडवर्टीजमेंट आता है। इंडिया में आई गेस हर जगह यूज हो रहा है। अशोक मसाला से लेके MDH से लेके ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, जिसके स्पाइसेस मसाले हम घर में डेली यूज कर रहे हैं। बट आपको पता है कि ये सारी कंपनीज US वगैरह में बैन है? इंडिया के स्पाइसेस जो कि इंडिया से पूरे वर्ल्ड में गए हुए हैं, 13 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक स्पाइसेस इंडिया की वजह से पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। आप लौंग ले लीजिए, आप इलायची ले लीजिए, आप मिर्च ले लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंडिया से फैले हुए हैं। एंड आज इंडिया के प्रोडक्ट्स वहां पर बैन है। क्यों क्यों वो सारी चीजें बैन हो रही हैं? क्यों MDH बैन कर दिया गया कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और बड़ी बड़ी कंट्रीज में बैन हो रहा है? आइडिया है किसी को? नहीं? चलो, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, लेट्स सी कोई अगर इस पर बता सकता है। मैं टाइमर ट्राई करता हूँ, 30 सेकेंड का एक टाइमर चलाने का। इंडिया के प्राइस कम होगा उस कंट्री के मुताबिक? नहीं, अगर प्राइस कम है तो तब तो और बेटर है ना। 30 सेकेंड्स का मैं टाइमर देता हूँ, ठीक है? लेट्स सी। क्वालिटी इश्यूज हैं, यस। किस चीज को लेकर क्वालिटी इश्यूज हैं, कोई बता सकता है? क्वालिटी इश्यूज हैं। अच्छा, एक मैं रील देख रहा था, ठीक है? रील के टाइम पे एक बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल था, ठीक है? वो ये था कि इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जो फल सब्जियों पर पेस्टिसाइड डालता है कि उसे कीड़े मकोड़े या जानवर ना खाएं, और उसके बाद वो उन्हें खुद खा जाता है। पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है? जहर। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, कह सकते हैं, जो पेड़ों पर, सब्जियों पर, फलों पर जहर छिड़कता है कि उसको कोई जानवर ना खाए, उसके बाद वो उस जहर को खुद खा जाता है, मतलब उन फल को, उन सब्जियों को खुद खाता है। और जिससे होता क्या है? कैंसर। अभी मैम एक टॉपिक पढ़ा रही थी कि उससे कैंसर इश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है? तो जिन एजेंट्स की वजह से, जिन एलिमेंट्स की वजह से ह्यूमन बॉडी में कैंसर जनरेट हो रहा है, आज फलों पर, सब्जियों पर वो एलिमेंट्स के ट्रेसेस मिलते हैं। इस वजह से वो सारी सब्जियां, फल, स्पाइसेस इंडिया से लेना बंद कर रहे हैं या बंद कर चुके हैं। इंडिया में चल रहा है,
इंडिया में फर्क नहीं पड़ता, इतने लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी है, कोई मरे किसको फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को सॉर्ट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। और पेस्टिसाइड जो MRL लिमिटेड है, कम MRL लिमिटेड है, कम है वहां, ओके। थोड़ा सा मुझे मैसेज समझ में आया कि एमआरएट्स में आपका कुछ MRL लिमिटेड करके है, मुझे आइडिया नहीं है MRL लिमिटेड क्या है, बट शायद हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई कंपनी होगी जो आइटम्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है समथिंग बेटर क्वालिटी में, शायद आशिफ ने जो मैसेज भेजा उससे मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में पेस्टिसाइड्स की यूज की जगह अलग अलग ऐसी सॉर्ट ऑफ, इंस्टेड ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, हम कुछ ऐसे जो इंसानों को अफेक्ट नहीं करते हैं, ऐसी पेड़ों की मेडिसिन्स कह सकते हैं, ठीक है, वो डेवलप कर चुके हैं कि अगर हम उन्हें पेड़ों पर छिड़कते हैं तो वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं कर रही हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है आज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो लोग कार वगैरह चलाते हैं या उसका शौक रखते हैं तो उनको पता होगा कि चूहे वगैरह जो होते हैं इंजन वायर्स वगैरह काट देते हैं। घरों में हम चूहे को चिपकाने के लिए और पकड़ने के लिए या तो जहर रखते हैं या तो कुछ जाली वगैरह कुछ ऐसा करते हैं और हम उन्हें हर्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक स्प्रेज वगैरह आ गए हैं आजकल कि उसकी स्मेल से बस वो दूर रहते हैं। तो चूहों पर वो एक्सपेरिमेंट हुआ, देखा कि इसकी स्मेल जैसे आती है चूहे दूर भाग जाते हैं, तो अगर वो कार में आप छिड़क देते हैं या घर में आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके घर के आसपास वो चूहे नहीं आते और इंसानों को वो स्मेल भी नहीं आएगा, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनको किसी तरीके से अफेक्ट भी नहीं करता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपके बायोटेक्नोलॉजी में होते रहते हैं, ठीक है। तन्वी मैम, आप प्लीज वो स्क्रीन शेयर कर देंगे क्या जहां पर असाइनमेंट था? Sure, sir. Please. ठीक है, ठीक है। अब ये असाइनमेंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, पोर्टल में रिपोर्ट का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, ठीक है, पूरे अपडेट्स वगैरह सब आपको मिलते रहेंगे। अभी पोर्टल में बहुत सारे जितने नए बच्चे आए हैं उनके लिए सारी चीजें हम अपडेट नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था क्लासेस के टाइम को लेकर, और कैसे आप जो वीडियो लेक्चर्स उसमें पढ़े हुए हैं वो कैसे देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। सपोर्ट के नंबर पर अगर कुछ भी एरर आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ इश्यू है, तो आप सपोर्ट के नंबर पे आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करिए, ठीक है। फिलहाल की जो असाइनमेंट है, राइट 150 वर्ड्स ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, ये आपको हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट या टास्क मिलेगा जो आपको अपने पास स्टोर करके रखना है। जब हम आपको अभय कुमार जी, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया की क्लास आई गेस फ्राइडे को स्टार्ट हो रही है, मैं चेक करके देख लेता हूँ, थर्सडे या फ्राइडे में स्टार्ट हो रही है, मैं एग्जैक्ट अगर आप सपोर्ट को मैसेज करेंगे तो आपको डिट्टो बता देंगे। एंड प्लीज अपने कॉलेज के नाम के साथ मैसेज करिएगा क्योंकि हर कॉलेज के हिसाब से क्लासेस अलग अलग टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस की डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया क्लास चल रही है क्योंकि मुझे पता है यहाँ किस कॉलेज के बच्चे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि आपके कॉलेज के भी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। जब सपोर्ट को मैसेज करेंगे तो उनको नहीं पता होगा, HPS कॉलेज मधेपुर फ्राइडे को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस असाइनमेंट को आप अपने पास लिख के रखे रहिएगा। और HPS कॉलेज मधेपुर के लिए आपकी हाइब्रिड क्लास होनी है तो ऑफलाइन भी कुछ क्लासेस होंगी बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो उसका वेन्यू वगैरह भी डिसाइड होना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप से आती रहेगी, तो आपको एकदम चिल होकर ग्रुप फॉलो करना है। ये असाइनमेंट कंप्लीट करके अपने पास कहीं रख लेना है और जब रिपोर्ट का फॉर्मेट हम देंगे तो हम एक वीडियो भी रिलीज करेंगे, जैसे आपके ग्रुप में एक वीडियो आया था कि पोर्टल लॉगिन वगैरह कैसे करते हैं, वैसे ही एक वीडियो रिलीज हो जाएगा कि उस रिपोर्ट को फुल एंड फाइनल बनाना कैसे है, ठीक है। तो जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी से हैं उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी वाली रिपोर्ट आएगी, जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग से हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग वाली रिपोर्ट आएगी, और आपके टॉपिक के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट आपको मिलती जाएगी।
और उसके हिसाब से ये रिपोर्ट में आप असाइनमेंट भी ऐड करेंगे, ठीक है। 50% रिपोर्ट बन के आएगी, 50% रिपोर्ट जो आपको फिल करनी होगी, ऐसे असाइनमेंट्स और टास्क और लॉगबुक ये सब चीजें वहां पर फिल करना होगा। बाकी आपकी इसी टाइम पर डेली क्लास होने वाली है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करके रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी। पोर्टल पर जाइए, डेली अटेंडेंस मार्क करिए, आपका अटेंडेंस वहां पर ट्रैक हो रहा है। लाइव क्लास में जब आप आते हैं यहाँ पर तो ट्राई करिए कि आप पोर्टल से ज्वाइन करने का ट्राई करिए, ठीक है। तो वहां से भी आपकी अटेंडेंस वगैरह ट्रैक होगी। वहां पर कुछ वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं, इसकी रिकॉर्डिंग वहां पर ऐड हो जाएगी एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद सारी रिकॉर्डिंग ऐड हो जाती है। तो वो सब भी चीज आप प्रोसेस करते हुए चलिए, पोर्टल पे आप एक्टिव रहिए। अपलोड योर एक्टिविटी पर जब रिपोर्ट आपको मिल जाएगी तब वो रिपोर्ट ही सबमिट होगी, तब तक के लिए वो बटन डिसेबल्ड है, ठीक है। एचपीएस कॉलेज का भी हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि ये भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। हमें तो जो डायरेक्शन आया था यूनिवर्सिटी के साइड से कि हमें तो मई में स्टार्ट करना है, हमने बल्कि टाइम से पहले ही सारी क्लासेस स्टार्ट करी, क्योंकि बच्चे सब परेशान हो रहे थे। अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज देखता है कि हमने जल्दी स्टार्ट कर दिए क्लासेस, तो शायद हमें परेशान भी करें थोड़ा सा कि इतनी जल्दी क्लास नहीं स्टार्ट करना था। बट जितनी ऑफलाइन क्लासेस होंगी वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही होने वाली हैं, एंड आपको पहले से ही सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे हमें परमिशन मिल जाती है आपके कॉलेज वगैरह से, ठीक है। विद दैट आप इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सेव कर लीजिए और इस असाइनमेंट को पूरा करके अपने पास रखिए। रिपोर्ट के टाइम इसको सबमिट करना होगा, जो कि होगा 2 हफ्ते बाद, ठीक है। विद दैट थैंक यू सो मच तन्वी मैम, आपने हमारे रिक्वेस्ट पे इतना अर्जेंट बेसिस पे क्लास ये किया, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सारे स्टूडेंट्स का कि आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी बच्चों को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए उनके जो क्लासेस वगैरह हो रही हैं कैसे हो रही हैं। सब अटेंडेंस आप मार्क करिए पोर्टल से। पोर्टल पे मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन है, वो आप मार्क कर दीजिए। वहां से एक अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाती है। सेकंड, जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं ज्वाइन क्लास वाले पे, आपकी सेकंड अटेंडेंस वहां से मार्क हो जाती है। 2 ही अटेंडेंस मार्क हो रही है। थर्ड, जितना आप वीडियो देखते रहेंगे उतना आपका आवर कैलकुलेट होता रहेगा। वहां पर कुछ वीडियो लेक्चर भी पड़े हुए हैं, जैसे आप उसको देखते रहेंगे आपका आरली कैलकुलेशन भी होगा, ठीक है। इतने आर की आपने क्लास अटेंड कर ली। ऑफलाइन क्लास में हाँ जी टीचर आएंगे, बिना टीचर के कौन सी क्लास। इवन मैं भी ट्राई करूंगा आने का, ठीक है। मधुबनी में ट्राई कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। बाकी एचपीएस के लिए मधुबनी में ट्राई कर रहे हैं, किशनगंज के लिए किशनगंज में ट्राई कर रहे हैं, या पूर्णिया में ट्राई कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है। विद दैट आई विल टेक यू लीव। थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू सो मच तन्वी मैम, आपने हमें इतने अर्जेंट नोटिस पे ज्वाइन किया। एंड सभी बच्चों का थैंक यू सो मच, आपने क्लास ज्वाइन किया। बाकी हम कल मिलते हैं इसी टाइम 4 बजे आपकी बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो आप प्लीज सपोर्ट के नंबर पे कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है। बहुत कॉल्स आ रहे हैं, हमारी टीम परेशान हो चुकी है सारे बच्चों का। लगभग हमारे पास 17-18 हज़ार बच्चे हैं, सब एक साथ कॉल करने लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज कॉल मत करिए, मैसेज करिए। इवन व्हाट्सएप पे भी हमारे पास डेली 700, 800, 900, 1000 तक मैसेज आ रहे हैं, तो आपको शायद रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, बट सबको रिप्लाई जा रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं सबको रिप्लाई देने का। ट्रस्ट मी, हमारी टीम बहुत ज्यादा इंगेज है आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। और जो भी हमसे बन पा रहा है, जितना जल्दी हम आपको रिवर्ट कर पा रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं रिवर्ट करने का। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो 4 PM